प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर आप सबका स्वागत है इस समय में। आज परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। बहुत बार धर्मी जन इस विश्वास के द्वारा ही हार जाता है, विजय को हासिल नहीं कर पाता, जय को हासिल नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि शत्रु जो है वो जानता है कि कब उसे हमारे सामने चुनौतियों को लेकर आना है, कब उसे हमारे सामने उस हार को लेकर आना है जिसमें हम जीतना चाहते हैं। वो शत्रु हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी चुनौतियां खड़ी करता है जब हम कमजोर होते हैं, क्योंकि वो जानता है कब हम कमजोर हैं। जब हमारे जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है, हानि आती है, निराशा आती है, हमारा विश्वास कमजोर होने लगता है और वो उन चुनौतियों का सामना नहीं कर पाता जो शैतान हमारे सामने लाकर रखता है। और इसीलिए बहुत बार धर्मी जन विश्वास में हार जाते हैं, वो जीत नहीं हासिल कर पाते। और परमेश्वर का वचन ही हमें सिखाता है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। जब जीवित रहेगा मतलब जय हासिल करेगा। कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे विश्वास को मजबूत बनाते हैं, हमारे विश्वास को जय हासिल करवाते हैं, आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। बहुत सी ऐसी बातें हैं जब हम परमेश्वर के वचन में विश्वास नहीं रख पाते या उन चुनौतियों में हार जाते हैं। सबसे पहली बात हमें यह पता होना चाहिए हम कहां खड़े हैं। हम कहां खड़े हैं, क्योंकि अगर विश्वास दृढ़ है तो विश्वास स्थिर भी रहेगा। दानियल की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, वहां हम सब पढ़ते हैं 16 से 18 वचन में शद्रक, मेशक और अबेदनगो की कहानी। हम सब जानते हैं कि राजा ने मूरत बनवाई और राजा ने कहा कि इसके आगे हर किसी को झुकना होगा। लेकिन शद्रक, मेशक और अबेदनगो एक सत्य के ऊपर खड़े हैं, अटल खड़े हैं, दृढ़ खड़े हैं। वो कहते हैं हम जानते हैं अपने परमेश्वर को और हम जानते हैं उसकी शक्ति को। तो हमारा कहां खड़ा होना हमें तय करता है कि हम जीत हासिल करेंगे या हम गिर जाएंगे। जब हम सत्य के ऊपर खड़े होते हैं, वो सत्य दृढ़ है, अटल है, वो चट्टान है। और परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि घास सूख जाएगी, फूल झड़ जाएंगे, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा, वो सदैव बना रहेगा। यदि आप उस चट्टान पर खड़े हैं, यदि आप जानते हैं कि मैं किसके ऊपर खड़ा हूं, तो आपका विश्वास कभी हारेगा नहीं, आपका विश्वास कभी गिरेगा नहीं, आपका विश्वास कभी झुकेगा नहीं। हमें यह पता होना चाहिए हम किसके ऊपर खड़े हैं, कौन हमारी चट्टान है। यदि आप चट्टान पर खड़े हैं तो आपके पैर स्थिर हैं, दृढ़ हैं, और जब आपके पांव स्थिर हैं तो आपका विश्वास स्थिर है, आपका विश्वास मजबूत है। दूसरी चीज, दूसरी घटना हम देखते हैं पहला राजा के 18वें अध्याय में 21वें वचन में। अगर हम देखें तो वहां पर लिखा हुआ है कि एलिया एक बात कहता है। एलिया कहते हैं तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। यह एलिया ने अहाब को कहकर सारे इजरायलियों को बुलवाया और बाल के सारे नबियों को बुलवाया करमेल पर्वत पर। और यहाँ एलिया कह रहे हैं कि तुम दो विचारों में लटक नहीं सकते, तुम्हें एक को चुनना होगा, तुम्हें एक को चुनना होगा। वो कह रहे हैं यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, यदि बाल परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो। तुम्हें चुनाव करना होगा एक में। और आज यही परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहे हैं, आप दो विचारों में लटके नहीं रह सकते, आपको एक को चुनना होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं किस पर खड़ा हूं और कौन है जो सत्य है। यहाँ इस घटना को अगर हम पूरा पढ़े 18वें अध्याय को, तो आप जान सकते हैं कि एलिया क्या कहना चाह रहा था। यहाँ एलिया एक ही बात यहाँ बताना चाह रहे थे कि कौन है जो तुम्हारी दुहाई को सुनता है, कौन है जो एकमात्र परमेश्वर है, कौन है जो सच्चा परमेश्वर है, कौन है जिसके पुकारने को, जिसको आप पुकारते हैं तो वो दौड़ा चला आता है आपके लिए। आपको पता होना चाहिए जब आप उस चट्टान पर खड़े हैं तब आप जानते हैं कि आप किस पर खड़े हैं और कौन आपका भरोसा है। और परमेश्वर यही कह रहा है, यदि आज भी आप दोनों नाव पर सवार होकर चलना चाह रहे हैं, दो विचारों में लटक रहे हैं, आपको चुनना होगा कि सत्य क्या है, कौन है जो मेरा परमेश्वर सच्चा है, मुझे छुड़ाने की ताकत रखता है। भजन संहिता 40 में अगर हम देखें, उसके पहले और दूसरे वचन में दाऊद यही बात बता रहा है। और दाऊद कहता है मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी।
उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। जब आप चट्टान पर खड़े हैं, आपके पैर दृढ़ हैं और वही एकमात्र परमेश्वर है जो आपकी दुहाई को सुनता है। जो आपकी दुहाई को सुनता है, जब आप पुकारते हैं, वह संकट में अति सहज से आपको मिल जाता है। आज परमेश्वर कह रहा है, पहले तो जान लो कि सत्य क्या है और दो विचारों में लटकना बंद करो। तुम्हें चुनना होगा, जो सत्य है वही एकमात्र परमेश्वर है। और तीसरी बात हमें क्या करनी है? तीसरी बात हमें करनी है, उस शत्रु का, उस शैतान का विरोध करना है। वो हमेशा आपके सामने विचारों को लेकर आएगा, वो हमेशा आपके सामने अपनी बातों को लेकर आएगा, लेकिन आप यदि जानते हैं सत्य क्या है, मार्ग क्या है, जीवन क्या है, तो आप ना उसकी फसावट में आएंगे, ना उसके धोखे में आएंगे। कैसे आप उससे लड़ सकते हैं? इसी चट्टान के द्वारा आप लड़ सकते हैं। यीशु मसीह ने उसका विरोध कैसे किया? वचन के द्वारा किया। यदि आप वचन जानते हैं तो आप उसका सामना कर सकते हैं। और एक पत्रस में यही बात 5वें अध्याय के 8वें और 9वें वचन में पत्रस कहता है, सचेत और जागृत रहो, तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ रहकर उसका सामना करो। आप विश्वास में तभी दृढ़ हो सकते हैं जब आप जानते हैं एकमात्र परमेश्वर मेरी चट्टान है और मैं वहां खड़ा हूं। मेरा विश्वास दृढ़ है, वो कभी डिगेगा नहीं। मैं ना वो मुझे कभी झुकने देगा और ना कभी मुझे गिरने देगा। जब आप ये जानते हैं, आप उसका विरोध कर पाएंगे। आप सचेत और जागृत रहेंगे और आप उसका विरोध कर पाएंगे। यदि आप अपने आप को उस परमेश्वर के अधीन कर देते हैं, तब परमेश्वर कहता है उसका सामना करो। उसका सामना करो और वो तुम्हारे आगे से भागेगा। यही चीज है जो हमें उसके झूठ और फसावट का विरोध करवाती है। जब हम जानते हैं सत्य क्या है, तो हम उस झूठ के पीछे नहीं भागेंगे। जब हम जानते हैं ये फसावट है, तो हम उसे कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि हम सत्य को जानते हैं। क्योंकि हम जानते हैं जहां हम खड़े हैं वही दृढ़ और वही अटल है। आज परमेश्वर यही चाहता है, दो विचारों में लटकना बंद करो। सत्य को जानो और उस शैतान का विरोध करो। सत्य को पहचानोगे तो खुद ब खुद आप झूठ का विरोध कर पाएंगे। और सत्य परमेश्वर का वचन है जो दृढ़ है, जो अटल है। परमेश्वर कह रहा है मेरे सारे हथियार पहन लो, मेरे सारे हथियार पहन लो, अपने आप को मेरे अधीन कर लो और उस सत्य को जानो, उस परमेश्वर के वचन के द्वारा उसका विरोध करो। तब वो शत्रु आपके आगे से भागेगा और आपका विश्वास उन चुनौतियों को पार करके जय को अपने जीवन में हासिल करेगा। और तब आप कह सकते हैं कि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, क्योंकि इस विश्वास ने अच्छी कुश्ती लड़ी है, इस विश्वास ने चुनौतियों का सामना किया है। ये विश्वास हारा नहीं, पर यह विश्वास दृढ़ और अटल है और अपने स्थान पर स्थिर बना हुआ है, क्योंकि वो सत्य को पहचानता है और झूठ का विरोध करता है। मैं विश्वास करती हूं आज इस वचन के द्वारा आपने एक नई सिखावट को पाया है कि किस तरह हम अपने विश्वास के मार्ग में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और किस तरह हम विश्वास के द्वारा जीवित रह सकते हैं। मैं विश्वास करती हूं आपने आशीष और बरकत को पाया है। आमेन, आमेन।